सो लेट्स बिगिन विद लेक्चर नंबर 7 और हमारा चैप्टर है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। सो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में हम लोग देख रहे हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग लेके चल रहे हैं आपकी हमारी जो लाइट है दैट इज़ ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो व्हेन द लाइट इज़ ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वी वर स्टडिंग के उसका इंट्रैक्शन विद द मीडियम किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि फर्स्ट फिनोमेना देखा था व्हाइल इट इज़ इंट्रैक्टिंग विद द मीडियम, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था। ठीक है, इन दैट वी हैव स्टडीड के डिफरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ देखा था। फर्स्ट वी हैव सीन इट विद द प्लेन मिरर्स, देन वी हैव सीन इट विद द स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, सो अभी तक हम लोग प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर्स तक का देख चुके हैं। अब नाउ वी आर इन टुडेज लेक्चर, और अभी से जो आगे के लेक्चर है हम लोग देखेंगे अनदर फिनोमेना ऑफ द लाइट व्हेन इट इज इंटरेक्टिंग विद द मीडियम विच इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर। सो आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, होता क्या है रिफ्लेक्शन लाइट, और किस तरीके से होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और क्या इंपॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशन होती है फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग। दूसरा हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, तो उसी तरीके से हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसमें भी हम लोग एक हमारा जो लाइफ गार्ड एनालॉजी है उसमें देखेंगे, बट इन द रिफ्रैक्शन इट विल बी अ बिट डिफरेंट देन फ्रॉम द रिफ्रैक्शन। ठीक है, बिकॉज रिफ्रैक्शन में हमारा लीस्ट डिस्टेंस ही हमारा लीस्ट टाइम आ रहा था, बिकॉज वहाँ पे हमारा सेम मीडियम में जा रहा था तो वेलोसिटी सेम थी। अब क्या हमारा रिफ्रैक्शन जो होता है दैट इज लाइट इज ट्रैवलिंग इन डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो होगा आपका जो हमारे लाइट का जो लाइट जो होती है हमारा लीस्ट टाइम में ट्रैवल्स इन अ डायरेक्शन ऑफ लीस्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लीस्ट टाइम आएगा दैट इज़ नॉट द लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू लुक इनटू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसका आउटकम जो आएगा हमारा जो फर्मेट प्रिंसिपल है उसका आउटकम जो आएगा दैट इज़ व्हाट द स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें स्नेल्स लॉ एंड आर लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में उसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। अगर हमारे को अपनी अगर हमारे को रिफ्रैक्टेड रे वेक्टर फॉर्म में लिखनी है, इफ़ वी हैव बीन गिवन कि हमारे को इंसिडेंट रे दे रखी है वेक्टर में, 3D वेक्टर में दे रखी है, तो उसको रिफ्रैक्टेड वे में रिफ्रैक्टेड रे को अगर मेरे को वेक्टर में लिखना है तो हाउ वी कैन राइट इट, सो वी विल अंडरस्टैंड दैट। फिर हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, छोटा सा प्रिंसिपल है बट काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और एक देखेंगे ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल पाथ का जो प्रिंसिपल है हमारा वेव ऑप्टिक्स में भी काफ़ी यूज़ होगा। सो हेयर वी आर गोइंग टू सी कि ऑप्टिकल पाथ होता क्या है। ठीक है, और हम देखेंगे, हम लोग स्टार्ट कर देंगे एक और विच इज़ बीन रिलेटेड विद आर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओनली, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये इट इज़ नथिंग बट रिलेटेड विद योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओनली। ठीक है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू बिगिन इट, तो थोड़ा बहुत देखेंगे बिकॉज इसके बाद अभी हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक नेक्स्ट लेक्चर में भी, बिकॉज ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी फिनोमिनास भी आते हैं। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो विल बिगिन विद अ न्यू फिनोमिना विच इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इट इज़ नथिंग बट द बेंडिंग और द डिविएशन ऑफ द लाइट व्हेन इट इज़ फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। ठीक है, वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो लाइट मेरी ये देखोगे, इफ द लाइट इज़ दिस, इफ योर लाइट इज़ दिस, येलो लाइन जो जा रही है, द लाइट इज़ ट्रैवलिंग इन दिस एंड ऑल ऑफ अ सडन द मीडियम गॉट चेंज। जैसे मीडियम चेंज होगा, ठीक है, तो मीडियम चेंज में हमारी क्या होती है लाइट, अगर इफ़ यू आर हैविंग दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, ठीक है, तो डिफरेंट मीडियम में वी हैव सीन आर स्पीड ऑफ लाइट गॉट चेंज, बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो होता है देयर इज अ बेंडिंग। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है जिसकी वजह से बेंड हो जाती है। और जो रिफ्लेक्शन में क्या होता था, हमारी लाइट यहाँ से, ठीक है, ये मीडियम्स के इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। ठीक है, बट इन रिफ्लेक्शन में क्या होती है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट गो इन टू अनदर मीडियम बट देयर इज अ बेंडिंग ऑफ द लाइट गॉट बेंड। And why the light got bent? Because it has to do two things. It has to maintain the phase continuity. ठीक है, phase continuity का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आपकी लाइट ये जा रही है, ठीक है, लाइट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये अगर आपकी बाउंड्री है तो इट इज़ नथिंग दैट जैसे यहाँ पे पहुँचेगी, इट इज़ नॉट लाइक के अगर ये मेरा पार्टिकल का मोशन है तो इट हैज़ टू कंटिन्यू लाइक दैट। इट इज़ नॉट लाइक देयर विल नॉट बी एनी ब्रेक, द फेज नीड्स टू बी मेंटेन। इफ द पार्टिकल इज गोइंग अप, इट हैज़ टू गो अप इन अ डिफरेंट फेज, डिफरेंट मीडियम में। अगर पार्टिकल मेरा एक मीडियम में नीचे जा रहा है तो दूसरे में भी नीचे जाएगा, अगर मेरा पार्टिकल इस मीडियम में ऊपर जा रहा है तो इस वाले में भी ऊपर जाएगा। तो इट हैज़ टू मेंटेन द फेस। ठीक है, फेस कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है। और लीस्ट टाइम जो कि हमारा लाइफ गार्ड वाली एनालॉजी है कि इट हैज़ टू, जो हमारा फर्मेट प्रिंसिपल कहता है कि इट हैज़ टू मेंटेन द लीस्ट टाइम। ठीक है, सो ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करते हुए व्हाट ही हैज़ टू डू कि इन दोनों को अगर फॉलो करना है तो व्हाट हैपन्स इन द लाइट, इट गॉट बेंड। ठीक है, इसको बेंड होना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज टू मेंटेन द लीस्ट टाइम एंड टू मेंटेन द फेस कंटिन्यूटी। ठीक है, इट्स अ नो ब्रेक रूल कि आपका जो क्रस्ट ऑफ द वेव इफ इट्स देयर इन द एयर, इट मस्ट बी द क्रस्ट ऑफ द वेव इन द ग्लास। ठीक है, तो देयर शुड नीड्स टू बी मेंटेन इन द फेस। ठीक है, देयर अदरवाइज देयर विल बी अ गैप और द सडन जंप विच इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, विच इज़ एन अनब्रोकन लाइन, सो विच इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, और ये होता क्यों है हमारा
वाई देयर इज अ बेंडिंग, द बेंडिंग इज देयर बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। आपकी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कुछ और है, जैसे आप किसी डेंसर मीडियम में एंटर करोगे तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट इज गोइंग टू गेट चेंज, ठीक है। एंड द चेंजिंग ऑफ दैट स्पीड ऑफ लाइट दैट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर व्हेन वी वर स्टडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने देखी थी, स्पीड ऑफ लाइट इज नथिंग बट इट डिपेंड्स अपॉन योर मीडियम। म्यू नॉट और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होती है आपकी वैक्यूम में, और किसी मीडियम में आपकी स्पीड ऑफ लाइट विल बी रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू और एप्सिलॉन विल बी द मीडियम वन। तो जैसे ही आपकी लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी, म्यू और एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ लाइट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। और आपकी फेस कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, दैट मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। जो मेरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी नीड्स टू बी मेंटेन। तो वेलोसिटी चेंज, फ्रीक्वेंसी नीड्स टू बी मेंटेन, तो आपकी लैम्डा नीड्स टू बी अकोमोडेट। सो बिकॉज टू अकोमोडेट दिस लैम्डा, सो वेलोसिटी इज आपकी क्या होती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज बिकॉज आपका फेस कंटिन्यूटी है, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द मीडियम, हमारा मीडियम के पैरामीटर्स चेंज हो गए, परमिबिलिटी परमिटिविटी चेंज हो गए, जिसकी वजह से हमारा स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई तो लैम्डा नीड्स टू चेंज। जो लैम्डा चेंज होता है बिकॉज ऑफ टू एकोमोडेट दैट, हमारा क्या होता है यहाँ पे द बेंडिंग हैपन, ठीक है। टू एकोमोडेट दैट चेंज इन लैम्डा द बेंडिंग हैपन, ठीक है। और अगर हमारी ये इंसिडेंट नॉर्मली हो रही है देन देर विल नॉट बी एनी बेंडिंग, ठीक है। इफ इट्स इंसिडेंट नॉर्मली देर विल नॉट बी एनी बेंडिंग, बट स्टिल वी कॉल इट अ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो स्टिल वी कॉल इट अ रिफ्रैक्शन। बेंडिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, बट स्टिल वी कॉल इट अ रिफ्रैक्शन, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा इंटरनली देखते हैं होता क्या है, बट देर इज़ अ डीप थ्योरी बिहाइंड दैट, बट आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू। तो आपकी क्या होती है, लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लाइट के पास। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो मीडियम होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स पे एक्ट करेगा। तो ये जो मीडियम है इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये मीडियम इलेक्ट्रॉन्स पे एक्ट करेगा, ठीक है। दे स्टार्टेड ऑसिलेटिंग, ठीक है, बिकॉज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो मीडियम के वो भी ऑसिलेट करने लगेंगे। जब वो ऑसिलेट करेंगे तो क्या करेंगे, दे स्टार्टेड रेडिएटिंग द लाइट, ठीक है। वो लाइट को फिर से रेडिएट करने लगेंगे। तो आपकी जो रिफ्रैक्शन है, तो ये वाली लाइट जो होगी दैट गॉट री रेडिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर जाएगी इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। देन इट गॉट री रेडिएटेड, ठीक है। वो सेम लाइट नहीं रेडिएट होती है, दैट इट इज़ अ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद देन इट स्टार्टेड री रेडिएटिंग द लाइट, ठीक है। सो दैट लाइट इज गोइंग टू इंटरफेयर विद योर ओरिजिनल वेव्स, ठीक है। तो वो लाइट और जो लाइट आपका जो ये रेडिएट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा। जो नई लाइट आ रही है और जो लाइट मेरी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो इंटरफेयर होता है उसमें फेज लैग आ जाता है। बिकॉज क्या होता है, जब आपकी यहाँ से लाइट आएगी, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू गिव द एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो टाइम लैग होगा कि एकदम हिट करेगा इलेक्ट्रॉन को और उसके बाद इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द एक्साइटेड स्टेट और कम डाउन। वो जो इतना टाइम लैग होगा, उस टाइम लैग की वजह से ही बिकॉज ऑफ दैट टाइम लैग एंड द फेज लैग देर इट सीम्स लाइक कि उसकी स्पीड जीरो हो गई, बिकॉज उसके मैक्सिमम मिनिमम विल बी शिफ्टेड विद द बैक। तो अभी आपके सपोज ये मैक्सिमम मिनिमम हो रहे थे, तो बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द टाइम लैग जो होगा, फेज लैग और जो टाइम लैग की वजह से इंटरफेरेंस होगा, तो अब ये क्या होगा, मेरा यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम विल बी बैक, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ की जगह पीछे होने लग जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट इट फील्स लाइक, जो एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर को लगेगा कि द स्पीड गॉट रिड्यूस, ठीक है, स्पीड रिड्यूस हो गई है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द फिनोमेना। बाकी इफ इट इज़ दैट इज़ व्हाट इट्स देयर इन द क्वांटम लेवल। सो इफ यू वांटेड टू, देयर इज़ नो नीड टू गो डीप इनटू इट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ऑसिलेट, हमारे मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स को ऑसिलेट करेंगे, फिर हमारे मीडियम्स के इलेक्ट्रॉन जो ऑसिलेट करेंगे, तो बिकॉज दे ऑल्सो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो दे ऑल्सो एमिट द रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो क्या करेंगे, वो री रेडिएट द लाइट। वो जो री रेडिएट करेंगे तो दैट लाइट इज़ गोइंग टू इंटरफेयर विद द लाइट विच इज़ कमिंग। और वो क्या होता है, देयर इज़ अ लैग। वो लैग क्यों होता है, बिकॉज ये जो री रेडिएशन वाला प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और मेरी लाइट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो उस बीच में जो टाइम लैग है, उस लैग की वजह से एक फेज डिफरेंस आएगा। उस फेज डिफरेंस की वजह से देयर विल बी अ शिफ्ट इन माई मैक्सिमम मिनिमस, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दैट शिफ्ट इट फील्स लाइक कि आपकी स्पीड स्लो हो गई, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्जर्वर को लगता है आपकी स्पीड स्लो हो गई है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। अदरवाइज जो ऊपर से आपको देखना है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पीछे दो रीज़न होते हैं हमारा। एक तो फर्मेट प्रिंसिपल, दैट लाइट नीड्स टू ट्रैवल द लीस्ट टाइम, ठीक है। और दूसरा है हमारा कि इट हैज़ टू बी अ फेस कंटिन्यूटी, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेकंड मीडियम में जैसे ही मेरी लाइट गई तो इसकी स्पीड कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि मेरा पार्टिकल ये मेरा इस तरीके से मूव कर रहा है, और जैसे मेरा ये वाला यहाँ पे हिट किया, तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन होगी यहाँ ये वाले जो होंगे इनकी तो स्पीड स्लो हो जाएगी, बट ये वालों की स्पीड तेज़ रहेगी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, इट इज़ मूविंग विद
5 मीटर पर सेकेंड और ये मेरी यहाँ से मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कम स्पीड कर रही है, ज़्यादा से कर रही है, तो इट सीम्स लाइक अगर मैं इसको अगर मैं रेस्ट पे मान लूँ ये 5 इधर कर दूँ तो इस पर 5 इधर कर दूँ, इट सीम्स लाइक इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करना शुरू कर देगा ना। तो सेम ऐसे यहाँ पे हो रहा है, इस वाले पॉइंट के अबाउट इट गॉट रोटेटेड एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग। और रोटेट कब से कब तक होगा, ये वाला जब ये दोनों ये इस वाले पार्ट में रोटेट होके एंड इट विल देन इट स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये इट्स फील्स लाइक इट इज़ मूविंग लाइक दिस एंड इट गॉट डिविएटेड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन माई स्पीड, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जैसे ही जाएगा यहाँ तक तो तेज आ रहा है, जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये वाले जो होंगे मेरे स्लो मूव होने शुरू हो जाएंगे, बट दे आर मूविंग फास्ट। इधर वाले जो मेरे फास्ट मूव कर रहे होंगे बिकॉज अभी भी ये वाले मेरे दीज आर ट्रैवलिंग इन द वैक्यूम, तो इनकी स्पीड तेज होगी, इनकी स्पीड कम होगी, जिसकी वजह से ये मेरा बेंडिंग आ जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से विल बी हैविंग द बेंडिंग एयर, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द चेंज इन माई डायरेक्शन, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें यही होता है, फेज कंटिन्यूटी, लीस्ट टाइम, ठीक है, स्पीड ऑफ द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और आपकी फ्रिक्वेंसी मेंटेन रहेगी, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। सो फेज अलॉन्ग द इंटरफेस मस्ट बी सेम ऑन बोथ द साइड, ठीक है। ये फेज हमारे दोनों साइड सेम रहेंगे। अगर मेरा पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, पार्टिकल नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ऊपर जा रहा है ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे आएगा, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द फेज, ठीक है। नाउ कंटिन्यूटी एट द बाउंड्री रहनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, मेरी फ्रिक्वेंसी नीड्स टू सेम फ्रिक्वेंसी बिकॉज इट इज़ अ सोर्स डिपेंडेंट थिंग, इट शुड नॉट चेंज, ठीक है। फेज हमारा सेम रहना चाहिए, ठीक है। फेज हमने देखा, फेज शुड नॉट चेंज, स्पीड चेंज होगी आपका, लैम्डा चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करना, फेज को मेंटेन करना, स्पीड चेंज हो रही है और लैम्डा स्पीड चेंज हो गई बिकॉज फ्रिक्वेंसी स्पीड एंड लैम्डा इज बिन रिलेटेड, तो आपका लैम्डा भी चेंज हो जाएगा। टू सेटिस्फाई दिस बाउंड्री कंडीशन तो क्या होती है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज होना पड़ता है, ठीक है। सो पॉइंट अलॉन्ग द दिस वी हैव सीन, पॉइंट अलॉन्ग द बाउंड्री मस्ट वाइब्रेट टुगेदर इन द फेस, ठीक है। तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर आएगा, नीचे आएगा तो नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे नाउ वी विल सी द रिलेटेड फिनोमेना इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या कहता है, इट इज़ टेलिंग यू अबाउट द मीडियम, ठीक है, बाय विच, जो मीडियम के बारे में बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम हमें ये को क्या बताता है कि फैक्टर बाय विच आपकी स्पीड ऑफ लाइट गॉट रिड्यूसेस व्हेन इट एंटर इनटू द मीडियम कंपेयरिंग विद द वैक्यूम, ठीक है। अगर आपकी वैक्यूम में स्पीड, हाँ जस्ट अ सेकेंड, अगर आपकी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सी है तो और किसी मीडियम में अगर वो एंटर करी है तो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी डिक्रीज कर जाएगी, दैट इज़ व्हाट वो फैक्टर जिस फैक्टर से डिक्रीज करेगी, सपोज इट गॉट डिक्रीजेज बाय सम फैक्टर 2, ठीक है। तो देन दिस 2 इज नथिंग बट योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितने फैक्टर से वो डिक्रीज करेगी दैट फैक्टर इज व्हाट वी कॉल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हम निकालते कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी, ठीक है। और यहाँ पे मीडियम में कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को आपने लिख दिया सी वैक्यूम डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट ये जो हमारा रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर है, दैट इज व्हाट वी कॉल द म्यू, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतने फैक्टर से आपकी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर गई व्हेन इट एंटर्स इनटू द मीडियम, ठीक है। So the factor by which your speed of light reduces, it is what we call the refractive index, which is denoted with the factor mu, ठीक है, and we call it a absolute रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी हो जाती है, उस वैक्यूम में हमारी स्पीड ऑफ लाइट इज सी और हमारे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज वी एंड दैट इज सी डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है, दैट इज बाय दिस फैक्टर इट गॉट रिड्यूसेस, ठीक है, सी डिवाइडेड म्यू। और हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समटाइम्स वी रिलेटेड विद द ऑप्टिकल डेंसिटी, कि कितना हमारा मीडियम कितना डेंस है, कि वो कितना मेरी स्पीड ऑफ लाइट को स्लो डाउन कर रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना आपके अगर डेंसिटी कम है तो वहाँ पे जैसे नॉर्मली अगर देखो कि एटम्स की अगर डेंसिटी कम है तो आपका एक एटम अगर मूव कर रहा है तो वो ईजिली मूव करके अक्रॉस द मीडियम मूव कर जाएगा। अगर आपके एटम्स की मीडियम में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो कोई एक्सटर्नल एटम आएगा तो उसको बहुत पुश मिलेगा वो इंटरनल एटम से, तो वो बड़ा स्लो जाएगा। तो सेम यहाँ पे है कि वी रिलेट दिस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एट द ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो इसको कभी कभार हम लोग मास डेंसिटी से भी रिलेट कर देते हैं कि जैसे हमारा वाटर है, वाटर का हमारा जो हमारे वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आर वैक्यूम, और इट इज़ मोर ऑप्टिकल डेंस, वाटर जो है आपका ऑप्टिकली डेंसर देन द वैक्यूम है, तो बिकॉज वी रिलेटेड कि इसकी मास डेंसिटी ज़्यादा है, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस, ठीक है। हम रिलेट कर देते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी को विद द मास डेंसिटी, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, ठीक है। कभी कभार इसके भी एक्सेप्शन है। फॉर इंस्टेंस टर्पेंटाइल ऑयल जो होता है हमारा दैट इज़ ऑप्टिकली डेंस होता है, बट मास वाइज इट इज़ नॉट डेंस, ठीक है। ऑप्टिकली इट इज़ डेंस, ठीक है। तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ मच मोर, ठीक है, बट मास इज़ नॉट, ठीक है। सो ऑप्टिकल डेंस हमने देख लिया, इट इज़ बीन रिलेटेड विद आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है।
सो यही था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो दिस इज़ आवर फिनोमेना. ठीक है, दैट इज़ माय डेविएशन ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ. ठीक है, ये ओरिजिनल पाथ है, इससे डेविएट कर गई वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ये मेरा मीडियम है, दूसरे मीडियम में जब मेरी पास करेगी. ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन लाइट. ठीक है, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, और मेंटेन क्या करेगी हमारा, क्यों कर रही है, बिकॉज टू मेंटेन द फेस कंटिन्यूटी एंड टू मेंटेन द फर्मेट प्रिंसिपल इट हैज़ टू फॉलो द लीस्ट टाइम. ठीक है, नाउ विल सी द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने देखा. लॉज रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग इन द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एक्सेप्ट व्हेन इट इज. तो दिस ऑल्सो वी हैव सीन. अगर ये मेरी रे ऑफ, अगर मेरी ये जो मेरी इंसिडेंट रे है, इफ इट्स दिस परपेंडिकुलर है तो ये विदाउट डेविएशन जा रही है यहाँ पे. ठीक है, हम बेसिकली डेफिनेशन में लिख रहे हैं बेंडिंग और चेंजिंग इन द डायरेक्शन, बट हमारी जो परपेंडिकुलर अगर रे मेरी इस पे पड़ रही है, ठीक है, तो ये तो विदाउट डेविएशन जा रही है, बट स्टिल वी कॉल इट अ रिफ्लेक्टेड लाइट. ठीक है, स्टिल वी कॉल इट अ रिफ्रैक्शन. ठीक है, सो लॉ 1 क्या कहता है, मेरा इंसिडेंट रे आपकी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड योर नॉर्मल रे दे लाई इन द सेम प्लेन. जैसा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में था, सेम यहाँ पे है कि आपकी इंसिडेंट रे है. ठीक है, ये आपकी ये आपकी इंटरफेस है, ये ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है, ये इंटरफेस हो गया. तो ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई. ठीक है, तो ये तीनों मेरे सेम प्लेन में होनी चाहिए. दीज 3 आर ऑल इन द सेम प्लेन. ये मेरा प्लेन है, तो मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट भी आपकी इसी प्लेन में होगी. ठीक है, और ये आपकी नॉर्मल भी इसी प्लेन में है और आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में है. ठीक है, ये तीनों मेरी सेम प्लेन में होनी चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ इज व्हाट वी आर हैविंग द स्नेल्स लॉ विच इज़ अ आउटकम ऑफ आवर फर्मेट प्रिंसिपल. फर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है, मेरा लाइट फॉलोज द पाथ ऑफ द लीस्ट टाइम. ठीक है, नॉट द लीस्ट डिस्टेंस. ऑल्दो हमारा लीस्ट डिस्टेंस आ गया था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अगर हम देखें, बिकॉज वेलोसिटी गॉट चेंज, वहाँ पे वेलोसिटी सेम रहती थी, हमारे सेम मीडियम में हमारी लाइट जाती थी. ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बिकॉज द लाइट इज ट्रैवलिंग इन डिफरेंट मीडियम. यहाँ से ये मीडियम 1 से मीडियम 1 से मीडियम 2 में हमारी लाइट जा रही है. ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो यहाँ पे जो हमारा जो फर्मेट प्रिंसिपल है और बेटर हमारे को समझ में आएगा कि लाइट फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट टाइम. ठीक है, तो इसको हम वी ऑलवेज रिलेटेड विद द लाइफ गार्ड एनालॉजी. ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ गार्ड है, सम पर्सन इज ड्राउनिंग हेयर. तो लाइफ गार्ड के पास क्या पॉसिबल ऑप्शन है, यहाँ से ट्रैवल करके इधर जाए, यहाँ से ट्रैवल करके इधर जाए, यहाँ से ट्रैवल करके इधर जाए, यहाँ से ट्रैवल करके इधर जाए. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्पीड डिफरेंट है और इस वाले वाटर में उसकी स्पीड डिफरेंट है और सैंड पे उसकी स्पीड डिफरेंट है. तो विच पाथ ही विल टेक द पाथ कि ये इसकी जान बचा ले. और वो क्या होता है आपका स्पीड, वो क्या होता है आपका कितने कम टाइम में पहुंचेगा. ये नहीं है लीस्ट डिस्टेंस तो हम ये इसका डायगोनली बना देंगे, इसका लीस्ट डिस्टेंस आ जाएगा. बट इट हैज़ टू, जो लाइफ गार्ड होगा, इट हैज़ टू फॉलो कि इट हैज़ टू रीच इन द मिनिमम टाइम. सो दैट इज़ व्हाट द लाइट इज. लाइट ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट टाइम. ठीक है, इट इज़ अ नॉट द शॉर्टेस्ट पार्ट बट इट इज़ द फास्टेस्ट पार्ट. ठीक है, तो इसको इफ़ यू सी इट डेरिवेशन, ठीक है, जो हम अगर इसी को फॉलो करें लीस्ट टाइम को, तो इसका आउटकम जो आता है दैट इज़ नथिंग बट स्नेल्स लॉ. ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, ये हमारी बाउंड्री है, दिस इज़ माई स्लो मीडियम, तो जिसका म्यू है हाई और इसका म्यू कम है. ठीक है, दिस इज़ माई रेयर मीडियम, दिस इज़ माई डेंसर मीडियम. ठीक है, तो फास्ट मीडियम ये हो गया, ये स्लो मीडियम ये हो गया. ठीक है, तो लाइट यहाँ से ट्रेवल करी एंड वी नेवर नो कि कहाँ से बेंड कर रही है, तो विल टेक इट दिस इज़ θ1 एंड दिस इज़ माई θ2. ठीक है, so going here this is a least time of the light. ठीक है, तो now we can write it. हम टाइम निकालते हैं, टाइम निकाल के उसको डिफरेंशिएट करके विल कीप पुट इट इक्वल टू 0. हमें को ऑप्टिमाइज़ करना है ना, और कहाँ से बेंड करेगी, यहाँ से बेंड करेगी, यहाँ से जाके यहाँ बेंड करेगी, यहाँ से जाके ये बेंड करेगी. तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू विद, वी हैव टू ऑप्टिमाइज दिस एक्स के कितने एक्स पे ये द लाइट इज गोइंग टू बेंड. ठीक है, ये एक्स को मेरे को ऑप्टिमाइज़ करना है. तो किस तरीके करेंगे, टाइम निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं dt/dx से, बिकॉज ये मेरा ऑप्टिमाइजिंग फैक्टर है, उसके dt/dx से डिफरेंशिएट करते हैं, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ विल गेट दिस आउटकम एज अ रिलेशनशिप जो हमारा स्नेल्स लॉ आ रहा है. ठीक है, तो अगर मेरे को टाइम निकालना है तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. इसमें जो मेरी वेलोसिटी है मीडियम फास्ट मीडियम में, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इफ वी टेक दिस एज एक्स, यहाँ पे जहाँ पे ये रे ऑफ लाइट मेरी इंसिडेंट हो रही है, वी टेक दिस एज एक्स, तो दिस विल बी x² + a² डिवाइड बाई b. अब ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज d - x का होल स्क्वायर प्लस b², ये b इसमें ट्रैवल किया b². ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय v डैश. ठीक है, इसमें मेरी v डैश है. नाउ वी विल डिफरेंशिएट dt, ये जो t आया है इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, बिकॉज दिस इज माई वेरिएबल x के साथ ऑप्टिमाइज़ करना है. तो dt/dx किया, विल पुट इट इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस वंस डिफरेंशिएटिंग इट. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके वी विल गेट दिस टर्म. ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन है हमारा. ठीक है, नाउ यहाँ पे इसको नीचे लेके स्क्वायर कर दो. ठीक है, एंड देन सो
इसको dt बाई डी एक्स करके ये हमारा ऊपर इसको फिर देन यू ओपन इट 2x कर दो एंड यू विल गेट दिस एज ए डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। आप उसके पास हमारे पास ये जो होगा मेरा x डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो होगा मेरा x देयर x डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट योर साइन थीटा 1। ये है मेरा दैट इज़ नथिंग बट योर साइन थीटा 1, ठीक है, x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस, सो ये है मेरा, ठीक है। तो ये थीटा 1 हो गया, तो दिस इज ऑल्सो थीटा 1, ठीक है। ये थीटा 1 आपका जो इंसिडेंट हो गया, ठीक है। सो ये थीटा 1 कितना हो गया, दैट इज x डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। सेम वे ऐसे ही आपका थीटा 2 हो गया। थीटा 2 आपका कितना हो जाएगा, थीटा 2 इज योर दिस इज d माइनस एक्स डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। दिस इज योर साइन थीटा 2। तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया साइन थीटा 1 डिवाइड बाय वी माइनस साइन थीटा 2 डिवाइड बाय वी डैश, और v डैश के साथ आपको रिलेशनशिप म्यू का पता है, तो v डैश क्या होता है आपका, दैट इज v डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। तो और यू कैन अगर इसका 1 है, इसका म्यू ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। और अदरवाइज अगर म्यू 1 इसका है, म्यू 2 इसका है, तो वी कैन राइट इट डाउन वी डैश इज इक्वल टू आपका हो जाएगा v डिवाइडेड बाय म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन चेंज, हम इसको v डैश और v को चेंज करके म्यू 2 और म्यू 1 में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देन वंस वी पुट द वैल्यू ऑफ म्यू 2 और म्यू 1 में v डिवाइड बाय v डैश को म्यू 1 बाय म्यू 2 लिख देंगे, एंड देन फ्रॉम आफ्टर पुटिंग म्यू हेयर ये हो जाएगा आपका म्यू 1 डिवाइड बाय म्यू 2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 डिवाइड बाय साइन थीटा 1, एंड दिस इज नथिंग बट योर स्नेल्स लॉ, ठीक है। दिस इज, अगर ये मेरा n1 है, ये मेरा n2 है, सो दिस इज नथिंग बट यू जस्ट चेंज द वैल्यूज हेयर, ठीक है। बिकॉज योर वेलोसिटी जो है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर n, ठीक है। वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन योर n, तो यू कैन राइट इट डाउन n1 बाय n2 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय v1, ठीक है। तो v2 मेरा ये हो गया, ये v1 हो गया, ठीक है। तो इफ़ यू पुट दिस वैल्यूज हेयर, तो हमारे पास स्नेल्स लॉ आ जाएगा। दिस इज माई स्नेल्स लॉ, जो कि हमारा दिस इज आवर स्नेल्स लॉ, देखिए दैट इज म्यू टाइम्स ये आपका इधर का मीडियम, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ साइन इंसिडेंट, दैट इज योर कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मेरा ये यहाँ पे हो गया, दैट इज म्यू 1 इंटू साइन आई, म्यू 1 इंटू साइन आई, और ये जो हो गया मेरा मीडियम म्यू 2 हो गया, म्यू 2 इंटू साइन ये r, ठीक है, म्यू 2 इंटू साइन r, दैट इज इक्वल टू योर कांस्टेंट। सो दैट इज योर स्नेल्स लॉ दैट वी गॉट इट फ्रॉम द फॉर्मेट प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ रिफ्लेक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं, पहले हमने देखा नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है मेरी लाइट, सो दैट ऑल्सो बेंडिंग नहीं हो रही, बट दैट इज ऑल्सो वी कॉल द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अनदर वे इफ वी आर हैविंग द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रेयरर टू द डेंसर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लाइट जो होगी दैट इज बेंडिंग टुवर्ड्स इट, बिकॉज यहाँ पे डेंस है, हमारा क्या होता है म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर आपका म्यू बढ़ रहा है तो साइन थीटा कम होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डेंसर मीडियम आ रहा है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो आपका ये बेंडिंग कम, ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। एंड अगर द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो n1 यहाँ पे आपका बड़ा है, तो इफ इट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन इट इज गोइंग टू कंपनसेट द म्यू, द लाइट हैज़ टू रिफ्लेक्ट, द लाइट हैव टू इससे रिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल इफ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर, अगर मेरा n1 इज ग्रेटर दैन n2 है, ठीक है। n1 मीन्स हेयर ये, ठीक है। तो n1 इज ग्रेटर दैन n2, तो इट इज़ रिफ्लेक्टिंग, इट इज़ डिविएटिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है अगर मेरा हेयर, इफ ये डेंस है, ये रेयर है इधर, ठीक है। तो रेयर से डेंसर की तरफ आ रहा है, अब ये डेंस है मेरा, ये रेयर है, ठीक है। तो यहाँ से डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। साइमल्टेनियस आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दैट मीन्स इंसिडेंट लाइट हो गई, ये कुछ रिफ्लेक्शन हो गई, और ये इधर आपकी रिफ्लेक्शन हो गई, ठीक है। तो इट इज़ हैपनिंग बोथ, राइट, ठीक है। नाउ विल सी द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि आपकी जो लाइट है, लाइट फॉलोज द सेम एग्जैक्ट पाथ इफ इट्स ट्रैवल, इफ़ द डायरेक्शन इज ऑफ द ट्रैवल इज़ रिवर्स। फॉर इंस्टेंस ये आपकी लाइट है, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूँ, ठीक है, मिरर लगा दूँ, तो लाइट जो यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दूँ, तो लाइट जो यहाँ पे इंसिडेंट करेगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, और देन इट इज़ गोइंग टू टेक द सेम पाथ, ठीक है। ये पूरा का पूरा पाथ मेरा सेम लेगी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट विल फॉलो द एग्जैक्ट सेम पाथ, जो यहाँ से यहाँ पे गई है, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू फॉलो द सेम पाथ, ये यहाँ से फिर यहाँ पे सेम पाथ लगी इफ़ द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज रिवर्स, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल यहाँ पे अगर प्लेन मिरर लगा दूँ, इट इज़ गोइंग टू रिवर्स द, इट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू रिवर्स, ठीक है। ये मेरा रिफ्लेक्शन में हो गया, रिफ्लेक्शन में हो गया, अगर लाइट आपकी इधर से रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, इट इज़ गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दूँ, तो नाउ इट इज़ गोइंग टू इंसिडेंट हेयर, ठीक है, ये मेरा फिर इंसिडेंट हो जाएगा, एंड देन इट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर जा रहा है, देन इट्स गोइंग टू
then it's going to go away, deviated away from the normal, ठीक है. तो then it's going to retrace the exact same path. So that is our principle of reversibility, ठीक है. और जो हमारी कंडीशन क्या होती है principle of reversibility की, that is your mu 1 2 into mu 2 1 is equal to 1, ठीक है. तो refractive index of 1 with respect to 2 is equal to refractive index of 2 with respect to 1 is equal to 1, ठीक है. So that is our condition for a principle of reversibility. That means अगर आपका दैट इज़ अ केस इन रिफ्रैक्शन में, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आपकी स्पीड 1 है और यहाँ पे आपकी स्पीड 1/2 हो रही है, ठीक है. दैट मीन्स जब आप यहाँ से ट्रेवल करोगे तब आपकी स्पीड अगर 1 है तो यहाँ पे 2 होगी, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इट इज सेइंग, राइट. ठीक है. सो दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ योर रिवर्सिबिलिटी. नाउ विल सी द ऑप्टिकल पाथ. तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? सो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है आपका कि सपोज आपके पास ये मीडियम रखा हुआ है, तो मीडियम के अंदर अगर आपकी लाइट डी ट्रैवल कर रही है तो वैक्यूम के अंदर लाइट कितनी ट्रैवल करेगी, और इसका मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है और या हमारे पास एन दे रखा है, तो सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं एन ले लूँ, ठीक है. तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है एंड द लाइट इज ट्रैवलिंग द डिस्टेंस डी. तो यही सेम लाइट अगर मैं वैक्यूम में जाएगी तो मेरी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, एन इंटू डी, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट द ऑप्टिकल पाथ, ठीक है. तो लाइट ट्रैवल्स इन द वैक्यूम, ठीक है. सेम टाइम इट ट्रैवल्स इन द सेम टाइम में इट इज़ गोइंग टू ट्रैवल एन इंटू डी, ठीक है. सेम टाइम में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी लाइट मेरा, ठीक है. म्यू इंटू डी अगर ये वैक्यूम में गएगी, और मेरा मीडियम में कितना सेम टाइम में कितना ट्रैवल किया, डी, ठीक है. और मेरा वैक्यूम में कितना ट्रैवल करेगी, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन या फिर हमारा म्यू टाइम्स ऑफ डी, ठीक है. दैट इज़ आवर ऑप्टिकल पाथ, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जैसे हम लेंसेज पढ़ते हैं. तो लेंसेज के अंदर हमारी जो लेंस के अंदर जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाती है, तो ऑल 3 ये वाली और ये तीनों जाके ऑल द लाइट्स इज ट्रैवलिंग द सेम. इन सब का जो पाथ होगा, पाथ लेंथ विल बी द सेम, सब लीस्ट ट्रैवल कर रही है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक तो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, फिर यहाँ पे ये जो है इट इज़ ट्रैवलिंग इन द, यहाँ पे इसका ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है. यहाँ पे ये ज़्यादा है ना, बिकॉज हमारे को नॉर्मली देखने में क्या लगेगा, ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है, ये छोटा है, ठीक है. और यहाँ पे अगर देखोगे तो लंबा डिस्टेंस है, ये वाला यहाँ से यहाँ पे जाएगी और फिर यहाँ से बेंड होगी. बट एक्चुअली क्या हो रही है, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज़ इन वैक्यूम, ठीक है. बट यहाँ पे अगर देखोगे बहुत छोटे से टाइम पीरियड में ये मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ज़्यादा टाइम यहाँ पे ये ट्रैवलिंग ये इतने डिस्टेंस के लिए हमारा मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है. तो दैट मीन्स ये वाला जो ट्रैवल होगा इसका, ये वाला जो ट्रैवल सपोज ये वाला जो ट्रैवल होगा इसका, ये मोटे वाले पार्ट के लिए लेंस का. सो इफ दिस इज डी, ठीक है, दैट इज गोइंग टू कंपनसेट ये मेरा स्लंटिंग एंगल पे जा रहा है, ठीक है. ये मेरा एक्स्ट्रा जो ट्रैवल कर रहा है ना, दिस ट्रैवल एक्स्ट्रा इट विल बी कंपनसेटेड, ये जो मेरा म्यू डी वाला है, ठीक है. जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसको जब लेंस पढ़ेंगे तो और अच्छे ढंग से समझ आएगा. तो लेंस के अंदर जैसे ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, ठीक है. तो ये दोनों का पाथ लेंथ अगर मैं देखूँ, इसका यहाँ से ये वाला जो पाथ लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू ये वाला पाथ, ये दोनों पाथ लेंथ मेरे सेम है, ठीक है. वाई, बिकॉज यहाँ पे जो होगा मेरा जो मीडियम के अंदर होगा दैट इज़ गोइंग टू ट्रैवल, ये मेरा इसका डिस्टेंस इट इज़ ट्रैवलिंग अलॉट, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं यही देखूँ तो मेरा ये अगर मेरा यहाँ पे डी ट्रैवल कर रही है तो वैक्यूम में कितना ट्रैवल करेगी, म्यू टाइम्स डी, ठीक है. जो मेरा यहाँ से एक्स्ट्रा बन रहा है तो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है. सेम वे दिस इज इक्वल टू दिस, ये वाला जो एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है दिस एक्स्ट्रा विल बी कंपनसेटेड बाय दिस, जो ये यहाँ पे ये मीडियम के अंदर ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है. सो दैट्स वाई, सो दैट प्रिंसिपल समटाइम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होता है, ठीक है. तो ये हमारा स्लैब के अंदर भी यूज़ होगा, जैसे आपका लाइट इफ इट्स ट्रैवलिंग इन अ स्लैब, सो देयर ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड, ठीक है. तो दिस प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है. तो रिफ्लेक्शन देखते हैं पैरेलल मीडिया में. इस तरीके से आपके पैरेलल मीडिया रखे हुए हैं, ठीक है. रादर देन वन सिंगल इंटरफेस यू आर हैविंग मल्टीपल सिंगल इंटरफेस, ठीक है. तो मल्टीपल सिंगल इंटरफेस है तो हर जगह यू कैन अप्लाई द स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. एवरी प्लेस यू कैन अप्लाई. तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. ये सारे कैंसिल हो जाएंगे स्नेल्स लॉ, एंड यू कैन अप्लाई इट अगर ये पैरेलल है. इफ़ दे आर पैरेलल, बिकॉज क्या होगा ना, पैरेलल में क्या होता है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होते जाएंगे, ठीक है. तो हमारे पास अगर हम पैरेलल में होंगे तो वी कैन सिंपली अप्लाई ऑन द फर्स्ट इंटरफेस एंड द लास्ट इंटरफेस. तो वी कैन सिंपली राइट इट डाउन, म्यू1 ये वाला ये हो गया मेरा म्यू1 साइन i1 इज इक्वल टू म्यू5 इंटू साइन आई, ठीक है, साइन i5, ठीक है. अगर मेरा ये भी एयर है और ये भी मेरा एयर है दैट मीन्स आपके म्यू1 इज इक्वल टू म्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन i1 इज इक्वल टू साइन i5 मीन्स ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. सो देयर विल नॉट बी एनी डेविएशन, ठीक है. मेरा
बस लेटरली डिस्प्लेस हो जाएगी। सपोज ये मेरा यहाँ पे डेविएशन कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इट इज़, अगर दे तो दे डोंट हैव अ डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये है कि यहाँ पे ये इस तरीके से ट्रैवल कर रही थी, ना उसमें डेविएशन आ गया, ये इधर हो गई, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो डेविएशन इज दिस वन, बट इट इज़ नॉट द केस। हमारा ये भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और ये भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, बट दे आर लेटरली डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। यहाँ से बस इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन, ये, ठीक है। बट इट इज़ नॉट डेविएटेड, इट इज़ लेटरली डिस्प्लेड एंड इट इज़ पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बट इट इज़ नॉट इसका जो बट इट इज़ नॉट डेविएटेड है, ठीक है। सो इन द पैरेलल मीडिया ये ओनली कंडीशन है व्हेन वी आर हैविंग दिस पैरेलल मीडिया, ठीक है। एंड व्हाई? बिकॉज ऑल दिस दीज आर द इंटरनल एंगल, ठीक है। जब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे दिस ऑल विल गेट कैंसल, सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई इट इन द फेज 1 एंड द फेज 5, ठीक है, राइट। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस, जो भी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है उस पर क्वेश्चंस देखते हैं। एंड देन वी हैव दिस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट रे एंड देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। सो पहला क्या कह रहा है मेरा कि मेरे को द लाइट इज़ बिन, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रही है, ये मेरे को मीडिया इंटरफेस दे रखा है, ये म्यू मेरे को दे रखा है √3, इसका म्यू एयर है 1 है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस आई निकालना है, इंसिडेंट एंगल मेरे को इंसिडेंट एंगल निकालना है फॉर द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड, जब मेरा ये रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। देन आई हैव टू फाइंड आउट माई इंसिडेंट, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। सो ये वाला एंगल, तो विल फाइंड आउट दिस एंगल, ठीक है। सो ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्टेड हुई, ये आर हो गया, आई हो गया, आई इजिकल टू आर, एक तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा ये इंसिडेंट हुई, ठीक है। नाउ ये डेंसर मीडियम में जा रही है, इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स अ नॉर्मल, ठीक है। ये मेरा आर डैश हो गया, ठीक है। तो आर डैश को मैं लिख सकता हूँ स्नेल्स लॉ से, ठीक है। तो 1 दैट इज़ म्यू इंटू साइन आई, दैट विल बी इक्वल टू √3 इंटू साइन आर डैश, ठीक है। तो वी कैन राइट इट, बट बिफोर दैट हमारे पास जो रिलेशनशिप दे रखी है कि हमारी ये लाइट रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट में 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैं ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल को 90 डिग्री लिख सकता हूँ। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस आर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 90 माइनस आर, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 90 माइनस आर डैश, ठीक है। आर को मैं लिख सकता हूँ आई, ठीक है। दिस आर इज इक्वल टू आई, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो यहाँ से आपका 90 से 90 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका आर डैश आ गया यहाँ पे 90 माइनस आई, ठीक है। आर डैश आ गया 90 माइनस आई। अब आई और आर डैश में मैं रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ मैंने अप्लाई कर दी यहाँ पे 1 इंटू साइन आई, ठीक है। 1 ये मेरा म्यू 1 इंटू साइन आई, दैट इज इक्वल टू साइन आर डैश इंटू √3, ठीक है। आर डैश को क्या लिख सकते हैं हम, आर डैश को आई कैन राइट इट डाउन, हमारे को यहाँ पे निकाला था ना, हाँ ये आर डैश हमने निकाला था 90 माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पे आर डैश को मैंने लिख दिया 90 माइनस आई, ठीक है। तो दैट इज़ नथिंग बट कॉस आई हो जाएगा। तो साइन आई डिवाइड बाय कॉस आई मेरा कितना आ जाएगा, tan आई इज इक्वल टू √3, जिससे मेरा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा कि अ सिलेंड्रिकल वेसल हुज डायमीटर एंड हाइट बोथ आर इक्वल, ठीक है। ये मेरे को इसका डायमीटर और हाइट दोनों इक्वल दे रखा है, 30 और 30 बोथ आर इक्वल, इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अ स्मॉल पार्टिकल पी इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर इधर रखा हुआ है, दैट मीन्स ये 5 हो गया, ये टोटल मेरा 15 होगा, ठीक है। ये सेंटर है तो इससे 15 होगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 10, ठीक है, मेरा 10 हो जाएगा। एंड आई इज प्लेस्ड एट अ पोजिशन जस्ट दैट द एज ऑफ द बॉटम इज़ विजिबल, ठीक है। मेरी आई यहाँ पे रखी हुई है कि मेरे को बस ये बॉटम यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ ओनली विजिबल, मेरे को ये इधर की चीज़ का कोई भी चीज़ विजिबल नहीं हो रही है, ठीक है। आई कुड एबल टू सी ओनली विजिबल, ठीक है। ये मेरी लाइट जो ट्रैवल कर रही है, ये इतनी ही लाइट मेरी ट्रैवल कर रही है ना, आई कुड एबल टू सी दिस बॉटम ओनली, ये दिख रहा है मेरे को यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज़ द ओनली थिंग आई कुड एबल टू सी। नाउ द पार्टिकल पी इज़ इन द प्लेन ऑफ द ड्राइंग, ठीक है। पार्टिकल पी इज़ इन द प्लेन ऑफ ड्राइंग, अप टू वट मिनिमम हाइट शुड द वाटर बी poured इन द वेसल टू मेक द पार्टिकल पी विजिबल। तो मेरे को ये बताना है कि पार्टिकल पी कितनी हाइट तक मैं वाटर भरूँ इसमें कि मेरा पार्टिकल पी विजिबल हो जाए। तो पार्टिकल पी कब विजिबल होगा आपका, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस आपने यहाँ पे वाटर भरना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ तक वाटर गया, तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट यहाँ से जाएगी लाइट, एंड इट इज़ गोइंग टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड मीडियम, तो इससे इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड हेयर, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा वाटर का लेवल और बढ़ाया मैंने, यहाँ पे लाइट यहाँ से गई एंड देन इट इज़ अगेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मीडियम। अगर मैं वाटर का लेवल इतना बढ़ा दूँ, यहाँ तक इतना बढ़ा दूँ कि मेरी लाइट यहाँ तक जाए एंड
मेरी लाइट सॉरी इतना बढ़ा दो कि मेरी लाइट मेरी यहाँ तक जाए, एंड इट व्हेन इट रिफ्लेक्टेड एंड इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ कि ये मेरी इसमें आई में एंटर कर जाए, ठीक है। तो मैं वाटर का ये लेवल सपोज मैंने एच तक बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी लाइट यहाँ से गई, लाइट यहाँ से गई, एंड इट इज़ गोइंग टू, इसके बाद यहाँ से इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट विल गो डायरेक्शन पैरेलल टू इट, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाए। तो मेरा वाटर विल टेक इट कि वाटर हमारे यहाँ तक भर गया एंड विल गो, लाइट मेरी यहाँ पे गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इट इज़ गोइंग इनसाइड माई लाइट, ठीक है। तो मेरे को ये हाइट निकालनी है वाटर की कि कितना मेरा गया, बिकॉज यहाँ पे मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को हाइट निकालनी है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड इट हियर। सो दिस वी हैव ड्रॉन। तो इनिशियली ये मेरे को दे रखा है दिस इज़ माई 30, दिस इज़ माई 30, तो ये मेरा एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है। सपोज अब मेरा ये हाइट ऑफ द वाटर मेरा यहाँ तक आ गया, सो दिस एंगल विल ऑल्सो भी 45 डिग्री, 45, ठीक है। तो दैट इज़ देयर, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कि वाटर लेवल आपका यहाँ तक भर गया, ठीक है। तो आपका ये पी जो पार्टिकल है यहाँ से इधर गया, दिस एंगल थीटा वी हैव टू वी डोंट नो कि कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है बट इट हैज़ टू गो इन अ डायरेक्शन 45 डिग्री, ठीक है, बिकॉज ये मेरा 45 डिग्री आएगा, दिस इज़ 45, दिस 45, बट एंड दिस ऑल्सो भी 45, ठीक है। तो मेरे को ये पता है कि रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा मेरा इसके बाद, ये तो मेरा इंसिडेंट एंगल होगा, बट इसके बाद जो रिफ्लेक्शन के बाद ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, दिस शेड हैज़ टू बी 45, देन ओनली आई कुड एबल टू सी दिस पॉइंट पी, ठीक है। सो ये मेरे को पता है रिफ्लेक्टेड एंगल 45, तो आई कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ मैंने लगाया, तो मेरे को दे रखा है यहाँ पे इसका 4/3, सो दैट इज़ 4/3 साइन थीटा इंटू, ये मेरा एयर है तो एयर का हो गया रिफ्लेक्टेड 1 इंटू साइन 45, ठीक है। तो मेरा यहाँ से साइन थीटा आ गया 3/4√3, ठीक है। साइन थीटा मेरा आ गया 3/4√3। नाउ मेरे को ये पता है दिस इज़ माई एच, और ये अगर मैं ले लूँ तो मैं टेन थीटा मेरे को साइन थीटा मेरा निकल गया, साइन थीटा से मैं टेन थीटा निकाल सकता हूँ। तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, दिस इज साइन थीटा इज़ योर दिस इज़ 3 और ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। तो ये हम निकाल लेंगे, ठीक है, इसको निकाल लेंगे हम आफ्टर पुटिंग। ये आ जाएगा आपका साइन थीटा आ गया आपका, साइन थीटा ये हो गया ना आपका, दिस इज योर साइन थीटा आपका ये हो जाता ना, दिस इज़ योर 3, ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकाल लेंगे हम, ठीक है। दैट इज़ योर 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 माइनस 9 का अंडर रूट करके, ठीक है। तो 32 माइनस 9 करेंगे, ठीक है। इसका अंडर रूट करके हमारे पास ये 23 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी √23। तो हमारे पास यहाँ पे 1033 के √23, तो मेरा टेन थीटा कितना आ जाएगा, दैट इज़ 3/√23, तो टेन थीटा आ गया हमारे पास, ठीक है। टेन थीटा ये आ गया, थीटा मेरे पास ये है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये मेरे को पता है दिस इज़ माई एच, जो कि मेरे को निकालना है यहाँ पे अप टू व्हाट हाइट। अगर मैं इस वाली टर्म को भी एच की टर्म्स में देख लूँ, ठीक है। आप इसको एच की टर्म्स में कैसे देखेंगे, नाउ दिस आई नो कि ये यहाँ से जहाँ से रिफ्लेक्टर होगा, ठीक है, दिस ये मुझे पता है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बाद में यहाँ पे जा रहा होगा, एंड दिस ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा ये, ठीक है। ये जब वाटर मेरा इतना भरा होना चाहिए ना, ये यहाँ तक पहुँच जाए और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर 45 डिग्री जाए। तो अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँ, ठीक है, तो ये मेरे को ऑलरेडी पता है, ये मेरा एच है, तो दिस इज़ माई 45, तो दिस हैज़ टू बी एच ओनली, ठीक है। ये मेरा एच होगा, ठीक है। तो ये मेरे को पता लग गया ये एच है, ठीक है। ये हमारे को एच पता लग गया। आई हैव टू फाइंड आउट दिस, ये मेरा पॉइंट पी कहाँ तक रखा था, दैट पॉइंट पी इज़ सेंटर से 5 इधर है, तो ये मेरा 10 है, ठीक है। 10 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, h-10, ये आपको पता लग गया h-10, ठीक है। तो मेरे पास आ गया h-10, ये h आ गया, टेन थीटा पता लग गया, सो टेन थीटा आई कैन राइट इट डाउन h-10 डिवाइडेड बाय h, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू फॉर h फ्रॉम एयर, तो h आ जाएगी हमारे यहाँ से, ठीक है। तो हमारे को यही हाइट निकालनी थी, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, इसमें भी लगभग सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा, एन ऑब्जर्वर कैन सी द पिन होल, अभी जो ऑब्जर्वर है मेरा यहाँ पे है, ठीक है, इट कुड एबल टू सी दिस, ठीक है। ये पिन होल से इट कुड एबल टू सी टॉप पॉइंट देख पा रहा है, ठीक है, बॉटम पॉइंट नहीं देख पा रहा, बॉटम पॉइंट ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो इट इज कुड नॉट एबल टू सी द बॉटम पॉइंट, नहीं देख पा रहा, ठीक है। बट ये यहाँ से पैरेलल रे जा रही हैं, तो ये आइस के अंदर जा रही है, बट ये बहुत छोटा सा पिन होल है, ताकि बस एक पैरेलल रे ही जो आएगी वही ये देख पा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका रिफ्लेक्शन के बाद अब मेरे को सेकेंड में क्या कह रहा है कि ये टॉप व्यू देख पा रहा है, ठीक है, द टॉप ऑफ द थिन रॉड ऑफ हाइट h इट कोड एबल टू सी। नाउ द बीकर हाइट इज़ 3h, ये मेरे बीकर की हाइट 3h दे रखी है। नाउ मेरे को पूछ रहा है कि मैं कितना वाटर भरूँ, ठीक। मैंने वाटर भरा अप टू हाइट 2h, मैंने 2h तक हाइट तक वाटर भर दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ आई कुड एबल टू सी द बॉटम, ठीक है। अब मेरे को बॉटम भी दिखने लगा, दैट मीन्स मेरे को बॉटम दिखने लगा, दैट मीन्स यहाँ से जो लाइट जा रही होगी, ठीक है, ये मेरा 2h जो भर गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे
इसके बाद इंटरसेक्ट होकर इसके बाद जो रिफ्लेक्ट हो रही होगी लाइट दैट शुड गो पैरेलल टू दिस, ठीक है, इसके अंदर जा रही होगी, पैरेलल टू दिस मीन्स इस डायरेक्शन में ही जा रही होगी, तभी मैं देख पाऊंगा ना यहाँ से। तो अगर मेरे को बॉटम देखना है तो ये यहाँ पे लाइट गई, ठीक है, एंड देन इट हैज़ टू गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, देन ओनली आई कुड एबल टू सी। सो आई नो के नाउ दिस इज़ योर ये हमारे को दे रखा है h, तो ये आपका 2h हो गया, और ये भी मेरे को 2h दे रखा है, तो दिस इज़ योर 45, ये 45 है तो ये भी 45, तो ये r ये वाला भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये पता लग गया कि ये रिफ्लेक्शन जो होगा ये भी 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये मेरे को नहीं पता साइन थीटा कितना है, आई मेरे को नहीं पता, दैट इज़ वी विल हैव टू कैलकुलेट, बट हमारे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, म्यू निकालना है मेरे को कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो आई हम लोग निकाल लेंगे स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो इस वाले पोजीशन पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, दैट इज़ एन, ये मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन साइन थीटा आई, साइन आई इज इक्वल टू ये मेरा 1 इंटू ये होगा साइन आर को मैंने 45 डिग्री 1 साइन आर जो है आपका 1/√2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका एन और साइन आई इज़ ऑल्सो अननोन, साइन आई हम इससे निकाल लेते हैं, हमारे यहाँ से पता लग जाएगा साइन आई, ठीक है। ये साइन आई हमारा ये हो जाएगा, दिस इज़ योर एच, एंड दिस साइन आई आपका ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय, हाँ ये आपको पता है दैट इज़ योर 2h, ठीक है, दैट इज़ योर 2h, ये आपको पता है h 10h आ जाएगा, 10 आई आ जाएगा, 10 आई इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 2h, ठीक है, 1/2। अब यहाँ से आपका साइन आई आ जाएगा, साइन आई, तो ये हो गया आपका साइन आई, ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ √5, ठीक है। तो साइन आई कितना आ जाएगा आपका h डिवाइडेड बाई √5h, दैट इज़ 1/√5, ठीक है। साइन आई आप क्या आ गया 1/√5, ठीक है, राइट। साइन आई आपका आ गया 1/√5, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो साइन आई की 1/√5, साइन आर आपको पता लग गया 45, आर 45 डिग्री है 1/√2, तो यहाँ से आपका सिंपल एन निकल जाएगा, दैट इज़ √5/2, ठीक है। नाउ विल सी आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइट रे, द रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे को दे रखा है कि द एक्स वाई मीडियम इज़ द बाउंड्री, ठीक है, ये मेरी एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, दिस माई एक्स वाई प्लेन, ये मेरी बाउंड्री है ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 विच इज़ ग्रेटर देन, ये मेरा ग्रेटर देन z है, ये मेरा z है, ठीक है, दिस माई z पॉजिटिव z नेगेटिव। तो ये वाली जो इसके ऊपर वाली है मेरी, इसके ऊपर वाली ये वाली जो है दिस इज़ माई मीडियम 1, और इसका नीचे वाला जो है दिस इज़ माई मीडियम 2, ठीक है। ये ऊपर वाले का मेरा मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है √2, नीचे वाले का मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3 दे रखा है, नीचे वाले का √3, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट विच इज़ बीन ट्रैवलिंग इन अ मीडियम 1, ये मेरी रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, दिस माई रे ऑफ लाइट, एंड रे ऑफ लाइट मेरी दे रखी है, दिस इज़ माई वेक्टर ऑफ माई रे ऑफ लाइट, ठीक है। नाउ इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ सेपरेशन फॉर द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वे इन द, मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ माई रिफ्लेक्टेड रे, सो यहाँ पे इंसिडेंट करेगी एंड दिस विल बी माई नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नॉर्मल बिकॉज दिस इज माई √3, दिस इज माई √2, ठीक है। तो ये मेरा डेंसर मीडियम है नीचे वाला, तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अ नॉर्मल, ठीक है। ये आपका आई हो जाएगा, दिस इज़ योर आर, तो मेरे को अब ये आर निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मुझे पता है ये प्लेन में ही होगा, ठीक है, तो इसी प्लेन में मेरा माई इंसिडेंट रे वाला प्लेन, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और मेरा नॉर्मल एंड माई रिफ्लेक्टेड रे, दे आर ऑल इन द सेम प्लेन, ये मेरे सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। तो अगर हम इस इधर की साइड में देखो, इसमें आपको और क्लियर होगा, तो दिस इज़ योर प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जहाँ पे आपका ये इंसिडेंट हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन भी हो गई और ये आपका रिफ्लेक्शन हो गए। तो ये वाली जो रे आ रही होगी, ठीक है, जो कि हमारे को ये दे रखी है, ठीक है, तो ये वाली जो रे होगी आपकी, तो इसके मैं 2 कंपोनेंट, इस रे को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारा, एक तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो मेरा z का होगा और एक ये वाला, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो मेरा z का होगा दैट इज़ दिस कंपोनेंट -10k, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा -10k, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये अलॉन्ग द प्लेन होगा, ये जो मेरा प्लेन है इसी के अलॉन्ग ही होगा ना मेरा ये, ठीक है। तो ये मेरे को प्लेन के अलॉन्ग की मेरी डायरेक्शन दे देगा ये, ठीक है। तो अगर मेरे को ये वाला वेक्टर लिखना है तो इस वेक्टर को क्या करूँगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ठीक है, सिंपल हमने वेक्टर एडिशन कर दिया। तो ये वाला वेक्टर क्या है आपका, दैट इज़ -10k, ठीक है, -10k, और ये वाला वेक्टर क्या है आपका, दैट इज़ 6√3i + 8√3j। तो ये मेरे को क्या दे देगा, ये वाला जो प्लेन है मेरी, इसमें ये वाले की डायरेक्शन दे देगा। इसकी डायरेक्शन से मेरे को क्या हेल्प मिलेगी, जो मेरा ट्रांसमिशन है इसको अगर मैं एक मेरा ट्रांसमिशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट मेरा इसी डायरेक्शन में आएगा ना। अब जब मेरे को अगर मैं
इस वाले कंपोनेंट से जो मेरी ये वाली डायरेक्शन आ रही है, इस वाली डायरेक्शन का मैं यूनिट वेक्टर निकाल लूँ, इस वाली डायरेक्शन का मैं यूनिट वेक्टर निकाल लूँ, फॉर इंस्टेंस मैंने यूनिट वेक्टर निकाल लिया ई क्यू, ठीक है। और जो मेरी ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे का एक कंपोनेंट ये आएगा मेरा इस वाली डायरेक्शन में, दैट इज माइनस के, और एक कंपोनेंट मेरा इस वाली डायरेक्शन में आएगा, इसकी डायरेक्शन में। तो आई कैन एबल टू गेट माई रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर, ठीक है, बिकॉज मेरे को इसकी डायरेक्शन पता है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। तो सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं इस वाले की, ठीक है, इसकी डायरेक्शन के लिए। सो ये मेरा आपका फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपका दिस इज योर ए यूनिट वेक्टर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दिस प्लस दिस। तो ये जो होगा आपका दिस इज नथिंग बट आपका जो प्लेन है, ठीक है, इस वाले प्लेन का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट हमारा ये आ गया, दैट इज 6√3i प्लस 8√3j, ठीक है, ये आपका कंपोनेंट आ गया, और ये आपका आ गया -10k, ठीक है। तो इस कंपोनेंट का मैं यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ, तो मेरे को इसकी डायरेक्शन ये वाली इस वाले कंपोनेंट इस वाले प्लेन में ये वाली डायरेक्शन मिल जाएगी, जो कि मैं इसको जब मेरे को डायरेक्शन में इसको एक इस डायरेक्शन में ब्रेक करना है और एक इस डायरेक्शन में ब्रेक करना है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इफ दिस इज माई आर, तो मैं लिख सकता हूँ ये वेक्टर कॉस आर ये हो जाएगा, और ये वेक्टर साइन आर मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ वी हैव टू ब्रेक इट, ठीक है। तो ये मेरे को डायरेक्शन चाहिए ना, इसके डायरेक्शन में लिखना है, तो केवल डायरेक्शन पता लग जाएगी। तो आर मेरा मैग्नीट्यूड है, तो कॉस आर मैं इधर लिख दूंगा, साइन आर इधर लिख दूंगा, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मेरी यहाँ से मिल जाएगी। और मेरे को ये वाली डायरेक्शन पता है, दैट इज़ ये के है, तो ये मेरी -k है, ठीक है। तो मेरे को डायरेक्शन पता लग जाएगी। अब इसको मेरे को यहाँ पे इसका थीटा निकालना है, तो ये आर निकालना है, ठीक है। एंड मेरे को इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मेरे को आर की मेरे को वो लेने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू टेक 1, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका 1 लेके काम चला लेंगे, तो 1 मेरा हो जाएगा 1 कॉस आर, ये हो जाएगा -k, ठीक है, -k हो जाएगा, प्लस 1 साइन आर, और ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये वाला वेक्टर, और ये वेक्टर कौन सा है, दिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। मेरे को डायरेक्शन ही चाहिए ना बस, तो ये जो वेक्टर आएगी इसकी डायरेक्शन चाहिए बस मेरे को, तो ठीक है। तो इस वेक्टर की ये कितना आ गया आपका 6√3i प्लस दिस, ठीक है। तो मैं इसका अगर मेरे को इसका यूनिट वेक्टर लेना है, तो सिंपल मेरे को वेक्टर पता है, ठीक है। इसको मैं इसके मॉड से इसको मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, इसको मैंने मैग्नीट्यूड लिया इन दोनों का, ठीक है। 6√3 का स्क्वायर 8√3 का स्क्वायर दोनों का किया, और दोनों का अंडर रूट लिया, तो मेरे पास आ गया 10√3। तो अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 3/5i 4/5j, ये मेरा यूनिट वेक्टर आ गया, ये मेरी डायरेक्शन आई है, ठीक है। आई हैव गॉट द डायरेक्शन, ठीक है, दिस माई डायरेक्शन। अब मैं सिंपल इसके मैग्नीट्यूड से अगर ये डायरेक्शन पता लग गई, तो अगर मैं ये 1 साइन थीटा और ये डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आई गेट माई आर, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ दिस एंगल आर, ये एंगल आर निकालना है। अब एंगल आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मुझे पता है इसकी डायरेक्शन के है, और मेरे को पता है ये वेक्टर पता है और ये वेक्टर पता है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर मेरे को पता है, दिस माई ए वेक्टर एंड दिस माई के वेक्टर, ये दोनों मेरे को वेक्टर पता है। तो ये वाला एंगल ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। तो मेरे को ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। एंगल निकालने का तरीका हमारा क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू A.K डिवाइडेड बाय A.K इन दोनों के मॉड, ठीक है। तो ये कर दूंगा मैं, ठीक है। तो A मेरे को पता है, K मेरे को पता है, दैट इज दिस वेक्टर, और ये आपका A वेक्टर है, तो आपका ये एंगल निकल जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा आ गया A.K डिवाइड बाय इन दोनों का मॉड, ऊपर इसको मैं K से मल्टीप्लाई किया, तो केवल आपका ये बचेगा 10 - 10, नीचे आपका ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2, और -1/2 कॉस थीटा करेंगे तो आपके पास आएगा 120 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास नहीं सॉरी, ये आपके पास ये आया ना, सो दिस इज़ योर 120 डिग्री एंड सो दिस विल बी योर 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका आई आ गया, यहाँ से आई कम्स आउट टू बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये आई आ गया, यू कैन अप्लाई द स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो n1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, ठीक है। आपको n1 इंटू पता है, आर आप निकाल सकते हैं यहाँ पे साइन आर, ठीक है। n1 आपको पता है √3, ये हो गया n1 आपका √2 हो गया, ये √3 हो गया, इंटू साइन 60 √3/2, ये कैंसिल किया, तो हमारे पास आ गया आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये आ गया 45 डिग्री। अब आपके पास आर आ गया, तो यू कैन से टेक, हमारे को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो विल टेक 1, तो कॉस 45, ये हो जाएगा कॉस 45, इसकी डायरेक्शन क्या है -k, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन 45, और इसकी डायरेक्शन क्या है, दिस वी हैव टेकन आउट द डायरेक्शन इंटू साइन 45 इंटू 3/5i प्लस 4/5j, ठीक है। सो अब नाउ यू कैन इसकी वैल्यू डाल दो, 1/√2 इसकी वैल्यू डाल दो। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ योर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। सो नाउ वी विल लुक इन टू अनदर टॉपिक, क्रिटिकल एंगल एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। जस्ट आई हैव द वाटर एंड देन विल डिस्कस, इसमें विल जस्ट टेक अ इंट्रो ऑफ इट, और थोड़ा बहुत 1-2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में और इन डेप्थ पढ़ेंगे, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें, हमारा स्नेल्स विंडो है, और आपका
यू विल बी हैविंग द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन आपका ऑप्टिकल फाइबर है, उसमें क्लैडिंग, उसमें हमारा वी नीड टू फाइंड आउट दैट क्लैडिंग एंगल एंड ऑल। सो थोड़ा बहुत अभी इसमें, और इसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे आते हैं हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। तो ये अब हम विल सी इन डेप्थ इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हम बस इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। सो देखते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। सो वी नो व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, तो द लाइट बेंड, ठीक है, लाइट बेंड किस डायरेक्शन में करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ठीक है। सपोज दिस इज योर डेंसर मीडियम, दिस इज योर रेयर मीडियम, ठीक है। तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2, सो दिस इज योर डेंसर मीडियम, दिस इज योर रेयर मीडियम। सो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, दैट इज it is deviating away from the normal। अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है तो इट इज़ गोइंग लाइक दिस, ठीक है, तो इट इज़ रिफ्लेक्टिंग लाइक दिस। अब नाउ इफ आई एम मेकिंग इट इंसिडेंट एट एन एंगल θ1, तो ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट, इट इज़ गोइंग टू डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इफ़ आई एम कीप ऑन इंक्रीजिंग माई एंगल, ये मैं अपना एंगल धीरे धीरे यहाँ से अगर मैं इसका एंगल बढ़ाई जा रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम इंक्रीजिंग माई θ आई, ये इंसिडेंट एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, यहाँ से बढ़ाता जा रहा हूँ इंसिडेंट एंगल। तो क्या होगा, मेरा ये डेविएट होती जाएगी इससे, ये यहाँ पे डेविएट हुई, फिर ये डेविएट हुई, फिर ये डेविएट हो गई, ठीक है। जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता जाऊँगा ये डेविएशन इसका बढ़ता जाएगा, ये डेविएशन बढ़ता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक एंगल मेरा ऐसा आएगा जिस पे ये 90 डिग्री हो जाएगा इंटरफेस इसका, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसको डेविएट, उसके बाद और इस वाले एंगल के बाद अगर मैं इसको इंसिडेंट करूँगा तो लाइट मेरी पूरी की पूरी अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग इनटू अनदर मीडियम, द लाइट इज रिफ्लेक्टिंग बैक इनटू योर सेम मीडियम, ठीक है। तो व्हेन द रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 लेके चल रहे हैं हम, तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। नाउ एज योर थीटा इंक्रीजेस योर ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल इंक्रीज करता है बिकॉज इट इज़ बेंडिंग अवे, ठीक है। तो ये आपका एंगल इंक्रीज करता रहता है। नाउ जब आपका थीटा आई जो होगा दैट इज़ योर इक्वल टू योर क्रिटिकल एंगल, जिस पे आपका रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा, ठीक है, ये जो एंगल होगा दैट इज़ योर 90 डिग्री, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट और उसके बियॉन्ड अगर मैं आप कोई भी इंसिडेंट करूँगा एंगल, उससे बड़े एंगल पे अगर मैं इंसिडेंट करूँगा देन द रे विल गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, ठीक है। सो नाउ इफ़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला जो एंगल हो गया जिस पे मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल इज़ 90 डिग्री, तो ये इस एंगल को मैं बोलता हूँ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये मेरा क्रिटिकल एंगल है क्योंकि इससे कम पे मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस वाले एंगल से अगर मैं ज़्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट कर दूँ तो लाइट मेरी इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। सो इफ़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल, देयर विल नॉट बी एनी रिफ्लेक्शन, कोई नहीं रिफ्लेक्शन होगा। द इंसिडेंट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम एंड दिस फिनोमेना इज व्हाट वी कॉल द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ टू फाइंड आउट दिस एंगल, क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, तो क्रिटिकल एंगल वी कैन राइट फ्रॉम μ1 इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है। बिकॉज क्रिटिकल एंगल हमें निकालना है, साइन ये 1 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो इसको किस तरीके से याद रखना है हमारे को, साइन सी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ रेयर डिवाइड बाई म्यू टाइम्स ऑफ डेंसर, ठीक है। कभी कभार आपका रेयर मीडियम एयर दी होती है तो 1 डिवाइडेड बाई म्यू हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखना, दैट इज म्यू रेयर डिवाइडेड बाई म्यू डेंसर साइन थीटा सी, ठीक है, राइट। नाउ इसमें देखते हैं डिविएशन ऑफ अ रे हम ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, डिविएशन ऑफ द रे, ठीक है। तो दिस इज़ योर मीडियम, दिस इज़ योर इंटरफेस, ठीक है। लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। तो लाइट जब यहाँ से इट गॉट डिवेटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो गई, इससे इट गॉट डिवेटेड अवे, ठीक है। तो यहाँ से जो डिविएशन है दिस वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन माय इंसिडेंट एंगल एंड माय डिविएशन एंगल, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से डिवेट कर गई है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाता जाऊँगा, इफ आई एम गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग थीटा, तो ये मेरा डिविएशन बढ़ता जाएगा। इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द थीटा, डिविएशन बढ़ता जाएगा। विल सी द रिलेशनशिप कि वेदर इट्स ए लीनियर रिलेशनशिप, वेदर इट्स ए नॉन लीनियर रिलेशनशिप, किस तरीके से मेरा थीटा इज इंक्रीजिंग विद माई एंगल θ1, डेल्टा इज इंक्रीजिंग विद माई एंगल θ1, ठीक है। पहले तो ये देखेंगे, फिर क्या होगा, एक डिसकंटिन्यूटी आएगी। जैसे मेरा एक एंगल थीटा सी आएगा, जब मेरा ये 90 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद मेरा ये होगा दैट विल नॉट फॉलो द रिफ्लेक्शन, देन इट इज़ गोइंग टू फॉलो द इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू ड्रॉ कि हाउ योर थीटा इज बीन वेरिंग विद योर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग इट हियर, ठीक है। तो दो केस देखते हैं। हमारा केस 1 क्या है, व्हेन योर
θ1 जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है विच इज़ लेसर देन योर क्रिटिकल एंगल, तो आपका क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो डेल्टा होगा यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर गई, तो डेल्टा क्या है, दिस इज योर ओरिजिनल लाइन, सो दिस विल बी डेल्टा, तो डेल्टा वी कैन राइट इट डाउन। आपका रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है, दैट इज θ2, तो आपका डेल्टा कितना हो जाएगा, दैट इज θ2 माइनस θ1, ठीक है, दैट इज योर डेल्टा θ2 माइनस θ1। नाउ आई कैन राइट इट डाउन, मेरे को क्या चाहिए, डेल्टा और θ1 में रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। वी हैव टू ड्रॉ द एंगल बिटवीन θ1 एंड डेल्टा, ठीक है, वी हैव टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, θ2 मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा θ1 से, वी कैन अप्लाई द स्नेल्स लॉ, इन दोनों में जो मेरा रिलेशनशिप है, स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, म्यू इंटू साइन θ1 इज इक्वल टू 1, ये मेरा एयर है तो 1 इंटू साइन θ2, तो यहाँ से मेरा θ2 आ गया, दैट इज इसको साइन इनवर्स म्यू साइन θ1, ठीक है। तो यहाँ से आपका डेल्टा, यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस θ2 की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो आपके पास डेल्टा आ गया साइन इनवर्स म्यू साइन θ1 माइनस θ1। अगर आप देखो दिस रिलेशनशिप, आप थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे, साइन थीटा वेरीज फ्रॉम जीरो, साइन थीटा वेरीज फ्रॉम, यहाँ पे हमारा 0 से 1 के बीच में भी मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 जाएगी साइन थीटा की। सो यहाँ पे साइन जो होगा, साइन थीटा इज़ नॉट अ लीनियर फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो डिविएशन एंगल जो आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू θ1 व्हेन योर केस 1, जब आपका क्रिटिकल एंगल से कम है, ठीक है। तो सपोज ये मेरा क्रिटिकल एंगल है, जब मैं यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ ये एंगल, तो अप टू दिस पॉइंट तक तो मेरा ये फॉलो कर रहा है विच इज़ माई नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर इंक्रीजिंग इक्वेशन। जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ा रहा हूँ तो मेरा डेल्टा इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, डेल्टा मेरा बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, बट इट इज़ इंक्रीजिंग नॉन लीनियर वे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ा रहा हूँ अप टू दिस साइन सी से पहले पहले जब मेरा है, तो मेरा ये माई डेल्टा विल बी इंक्रीजिंग बट अप टू द नॉन लीनियर वे। बट जैसे मेरा ये सी हिट करता है, व्हेन आई एम हिटिंग माई सी हेयर, ठीक है, जैसे मेरा थीटा जो है सी हिट करता है, तो साइन सी कितना होता है मेरा 1 बाई म्यू, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 इज नथिंग बट पाई, तो पाई बाई 2, सॉरी साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 माइनस ये कितना होगा सी। सो दिस इज माई डिविएशन एंगल व्हेन माई θ1 इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका, जैसे ही आपका θ1 जो होगा, जैसे आपका θ1 इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल पे पहुंचा, तो नाउ एट दिस पॉइंट यू विल बी हैविंग दिस एज योर पाई बाई 2 माइनस थीटा इज योर डिविएशन एंगल, ठीक है। बट इसके बियॉन्ड जैसे आप जाओगे, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बिकॉज इसके बाद क्या होगा, जैसे आपने थीटा जरा सा भी बढ़ाया यहाँ से, दिस इज योर क्रिटिकल एंगल, इसके बाद जैसे ही आपने थीटा बढ़ाया तो लाइट विल बी कंटिन्यू, यहाँ पे जो डिविएशन पहले ये हो गया, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपने इसको जरा सा और थीटा बढ़ाया तो लाइट पूरी की पूरी यहाँ पे आपकी डिविएट कर जाएगी, ठीक है। तो नाउ योर डिविएशन एंगल इज दिस वन, ठीक है, दिस इज योर डिविएशन एंगल। तो ये डिविएशन एंगल कितना हो जाएगा, डेल्टा इज नथिंग बट इक्वल टू पाई माइनस 2, इस वाले पॉइंट पे जब आपका, अगर फॉर इंस्टेंस ये वाला पॉइंट है जब ये 90 डिग्री हो गया, तो इस वाले पॉइंट पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सी, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूँ सी, इसके बाद जैसे इसके बाद जरा सा भी इंक्रीज़ करेंगे तो ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो सपोज मैंने बहुत इनफाइनेटिसिमली इंक्रीज़ किया तो इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू एन एंगल सी ओनली, ठीक है। तो अब मेरा डिविएशन कितना हो जाएगा, दिस इज माई डिविएशन, तो डिविएशन आई कैन राइट इट डाउन, दैट इज पाई माइनस 2c, ठीक है। सो दैट इज वाई द डिसकंटिन्यूटी केम। तो जैसे मैंने थीटा सा इंक्रीज किया, नाउ योर डिविएशन इज पाई माइनस 2c, ठीक है, पाई माइनस 2c इज माई डिविएशन। नाउ इट इज़ वेरिंग लीनियरली। अब मेरा जो थीटा इज ग्रेटर देन c हो गया मेरा, व्हेन योर θ1 इज ग्रेटर देन c, नाउ योर डिविएशन इज पाई माइनस 2 θ1, ठीक है। पाई माइनस, इस पॉइंट पे तो पाई माइनस 2 थीटा हो गया, थीटा 2c हो गया, बट इसके बाद जो होगा पाई माइनस 2 θ1। जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा, इट इज़ जो मेरा डेल्टा विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, डेल्टा मेरा। सो इट इज़ माई सो जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे डेल्टा विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, सो इट इज़ अ लीनियर डिक्रीजिंग फंक्शन, बिकॉज नाउ थीटा के साथ इट इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ इट इज़ अ लीनियर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो दैट इज़ योर रिलेशनशिप ऑफ डेल्टा विद योर थीटा, ठीक है। पहले आपका नॉन लीनियरली इंक्रीज करेगा, ठीक है, अप टू क्रिटिकल एंगल, ठीक है, फिर एक डिसकंटिन्यूटी आएगी एंड देन फ्रॉम देयर इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज लाइक दिस, ठीक है। सो दैट इज़ अ डिविएशन ऑफ रे ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस है हमारा, स्नेल्स विंडो है। सो दिस ऑल टॉपिक आर रिलेटेड विद योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। देन योर ऑप्टिकल फाइबर है, देन योर इंसिडेंट एंगल है, एक्सेप्टेंस कोन है, ठीक है। सो देन सर्टेन क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। फिर वी हैव टू डिस्कस दिस एपरेंट शिफ्ट, ठीक है, दैट फिनोमिना इज यू हैव टू शिफ्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी 2 मेजर थिंग्स, दैट इज एपरेंट शिफ्ट फिनोमिना देखेंगे और द सेकंड फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे फर्दर डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है। सो ऑल राइट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।